चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और पढ़ते समय कौन बढ़िया रहता है। चलो, हम लोग वो लास्ट जो था रीचिंग दी एज ऑफ एडोलेसेंस जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग फाइनल टच दे दें। इसमें हम लोग को आगे जो देखना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज in humans. Reproductive phase in ह्यूमन में जो है दोनों के लिए अलग अलग होता है। फॉर मेल ये क्या होता है कि 12 ईयर ऑनवर्ड इसके लंबे टाइम तक ये रिप्रोडक्टिव फेज में रहता है। बट इन केस ऑफ फीमेल, यदि आप लोग फीमेल में देखते हैं, ये रिप्रोडक्टिव फेज में रहता है 11 to 12 ईयर्स टिल 45 to 50 ईयर्स। ये इतने टाइम में, और ये 12 ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, ये हमेशा दे कैन प्रोड्यूस मेल गैमेट। ये जो ईयर हो गया, ये क्या हो गया? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से ये अनलिमिटेड टाइम तक बनाता है। और फीमेल में क्या हो गया, यहां से आया फीमेल का प्यूबर्टी, ठीक है, और प्यूबर्टी से यहां तक के फेज तक, ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो फिर मेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इन फीमेल्स, अब हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, इन फीमेल में होता क्या है। फीमेल में होगा क्या, एक सर्टेन पीरियड होगा जिसके बाद वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड के थ्रू प्रत्येक 28 डेज पर, हर 28 डेज पर वो एक ओवम को रिलीज करती है, और वो साइक्लिक फेज में रिपीट होते रहता है ये इवेंट, ठीक है। और हर मंथ में वो एक ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो पीरियड कहलाता है, ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि ये प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो बिगिन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट menstrual cycle, first menstrual cycle is called menarche. तो फर्स्ट साइकिल है, ये कहलाता है मेनार्क। एंड ये कब होता है? एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स।
ठीक है। उसके बाद ये मेस्टर्नल साइकिल बीच में स्टॉप होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब होगा? एट द एज ऑफ 45 to 50 years, ठीक है, and that is called menopause. This is called menopause. This is called menopause. This is called menopause. इन बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कितने दिन का है? द एवरेज इज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 to 30 days। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है ये 28 days प्लस माइनस 7 डेज, प्लस माइनस 7 डेज। एवरेज है 28 डेज का, लेकिन हो सकता है क्या? ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कितना है? 28 डेज, ये एवरेज है। और ये हो सकता है कितना? प्लस माइनस 7 डेज। यहां तक ये होगा नॉर्मल, प्लस माइनस 7 डेज। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? ये 28 डेज का, 21 डेज का हो सकता है, और 235 ये 28 है। यदि हम प्लस 7 डेज का होगा तो 35 डे का हो जाएगा, और माइनस 7 डे का होगा, तो ये 21 डेज का हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। यदि इससे लेस हो या इससे मोर, इससे लेस हो या इससे मोर हो, ये कंडीशन जो है एबनॉर्मल कंडीशन। दिस कंडीशन इज एबनॉर्मल। दिस कंडीशन इज एबनॉर्मल। समझ में आई बात? चलो, ये साइकिल में होता है इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डेज इतने का होता है इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीन चार फेज है। जैसे ये एक बड़ा सा ओवरी बनाता है, ठीक है। ये फर्स्ट डे लेते हैं, यानी 0 से, ये 0 से ये 5th डे तक, 0 से 5th डे तक। इसमें ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीड, इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब यहां से जो देखो, ये फॉलिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर में ये है ओवम, ठीक है। यहां से लेके लगभग ये 13th डे, मतलब 14th डे पर ये क्या होगा? ग्रेजुअली बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ओवम का वही साइज रहेगा, ये आगे डेवलप करता जाएगा। और ये डेवलपमेंट किसके अंदर में होता है? ये होता है FSH के अंदर में। ये किसके अंदर में डेवलपमेंट होता है? दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अंडर FSH।
इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है। अब ये 14th डे पर जो है यहां पर ये देख रहे हो 14th से 15th डे यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और इसके बाद यहां से क्या होता है कि ओवम रिलीज हो जाता है और ओवम रिलीज होकर के ये ओवा इंटर कर जाएगा ये फेलोपियन ट्यूब में, ये फेलोपियन ट्यूब में ये इंटर कर जाएगा ओवा। और बाकी वाला जो पार्ट है ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बना देगा? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है अगले 14 डे तक ये होगा, मतलब 13 to 14 डे, 2 डे के लिए 13 to 14 डेज। ठीक है। और इसके बाद का ये जो होगा ये धीरे 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 ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा और लास्ट में ये डिजेनरेट कर जाएगा और ये हो जाएगा 28 डे। ठीक है। ये हो गया 14 है, ये 40। तो शुरू के फेज में इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। तो एक मेस्टर्नल या ब्लीडिंग फेज, दूसरा होगा फॉलिकुलर फेज, तीसरा हो गया ओवुलेटरी फेज और चौथा हो गया ल्यूटियल फेज। और फिर 28 के बाद 0 से ये साइकिल रिपीट हो जाता है। ठीक है। ये हाफ जो है एफएस, और इसमें जो हार्मोन निकलता है यहाँ फीमेल से, इसमें इस हाफ में जो यहां से हार्मोन निकलता है, यहां पर देखोगे एक फॉलिकल का फोटो बना रहा है, एक फॉलिकल का, ये ओवम है, ये ऊपर इसका सेल है, कवरिंग सेल का होता है। ठीक है। ये कवरिंग है सेल का और ये हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, ये हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। ठीक है। और ये तो ये फॉलिकल वाला हो गया। ठीक है। और ये देखो कार्पस ल्यूटियम है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। ये पहला ये एक हार्मोन हुआ एस्ट्रोजन। ये कौन सेक्रेट करता है? सेक्रेटेड बाय फॉलिकल्स, सेक्रेटेड बाय फॉलिकल्स। और ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो है मेस्टर्नल साइकिल बन, यानी यहां से शुरू हुआ 0 डे से और ये 0 डे से ऐसे करते 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 ये 28 डेज पर आके खत्म होता है। और 28 डेज के बाद ये रिपीट हो जाता है। दिस इज फेज ऑफ मेस्टर्नल साइकिल। अब इसमें दूसरा चीज जो देखना है, दैट इज दूसरा चीज जो देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है? ह्यूमन जो है, यहां पर देखो मेल, इसमें जो क्रोमोसोम होगा
इसका जो क्रोमोसोम होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये दो तरह से होता है, ठीक है। कितना होता है? 46। क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। 44 इसको कहते हैं ऑटोसोम। 46, 44 इसको ऑटोसोम कहते हैं। और ये जो 2 होता है, एक पेयर, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। मेल में जो होगा, इसका मतलब 46 यदि होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। ये कैसा होता है? 2n डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होता है। 2n यानी हो गया 22 पेयर्स, ये होगा ऑटोसोम, ठीक है। प्लस 1 पेयर, ये होगा सेक्स क्रोमोसोम का। तो सेक्स क्रोमोसोम जो मेल में होता है वो X एंड Y, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में क्या होता है? यहां भी ये होगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, यानी क्या हो गया? 23 पेयर्स, ये भी, ये 22 पेयर्स, ये हो जाएगा ऑटोसोम। दिस विल बी ऑटोसोम, ठीक है। और एंड 1 पेयर, ये है सेक्स क्रोमोसोम, और ये कैसा होता है? X एंड X, ठीक है। अब सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, इसको सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये देखिए, अब गैमीट यदि ये बनाया फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट में होगा क्या? मेल गैमीट, मेल गैमीट जो है वो कितना टाइप का बनेगा? 2 टाइप्स। मेल गैमीट कितना टाइप का बनेगा? 2 टाइप्स, दैट इज X एंड Y। ये X एंड Y, ठीक है। बट फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट ये भी बनेगा ओनली 1 टाइप्स, ओनली 1 टाइप्स, दैट इज क्या? X है। अब ये गैमीट बनाने में भी अलग होगा, ये X या X ऐसा बनाएगा, तो ये ओनली 1 टाइप, ठीक है। अब यदि कॉम्बिनेशन होता है, अब यदि ये कॉम्बिनेशन यहां तक लिख लेंगे आप, ये यदि कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है तो क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन होने से ये क्या हो सकता है? ये यदि फीमेल गैमीट है, जैसे ओवम आया, फैलोपियन ट्यूब में ओवम आया,
ओवम मान लिया कि एक टाइप का है एक्स, लेकिन इसके पास स्पर्म कितना तरह का आ सकता है, या तो एक्स टाइप का आएगा और या तो वाई टाइप का आएगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यदि एक्स टाइप वाला इसमें आया, ठीक है। ये क्या बना देगा, देखो कॉम्बिनेशन एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यदि ये इससे फर्टिलाइज करने में सक्सेसफुल रहा तो ऑप्शन ये हो सकता है कि एक्स एंड वाई, और ये क्या बनेगा, तो मेल चाइल्ड। लेकिन मेल और फीमेल बनना, सिंस formation of male or female depends upon the male gamete, upon the male gamete, ठीक है, मेल गैमेट। Hence male are responsible for male or female चाइल्ड। ये मेल या फीमेल जो चाइल्ड है ये एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगा, मेल दो तरह का गैमेट बनाएगा, मेल 2 टाइप्स का गैमेट बनाएगा और फीमेल 1 टाइप्स का गैमेट बनाएगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यदि ये होगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, ये कंप्यूट करेगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, और यदि एक्स एक्स सेम हो तो ये कैसा हो जाएगा, फीमेल। यदि एक्स वाई होगा तो ये कैसा होगा, मेल। लेकिन इसको यहाँ तो एक्स फिक्स है, एक्स और वाई इसको बनाया कौन, मेल, इसलिए मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल चाइल्ड। अब देखिए एक डिजीज पढ़ना है कि अब एडोलेसेंस में हमको किस किस चीज का केयर करना है। एडोलेसेंस में हम लोग को किस किस चीज का रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम लोग को क्या क्या, या एडोलेसेंस पीरियड में हम लोग को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, हम लोग को क्या क्या की सावधानी रखने की जरूरत है। हम लोग को 2, 3, 4 सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो ग्रोथ का भी पीरियड है, फिजिकल ग्रोथ का भी और सेक्सुअल ग्रोथ का भी, दोनों तरह के ग्रोथ का। तो इस ग्रोथ के पीरियड के लिए क्या होगा, ये पहले बैलेंस एक रखना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट मतलब क्या हो गया कि बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि बैलेंस रहेगा तो बैलेंस में क्या होगा, बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब क्या होगा, there should be the food must
contain proper amount of different nutritional components मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट, विटामिन्स एंड मिनरल. This should be present in proper amount. Different nutritional proper amount of different nutritional components. Second जो होगा should maintain कि हार्मोनल एक्टिविटी ज्यादा हो गई है नहीं, तो अब इस पीरियड में क्या होगा कि मस्ट मेंटेन ए पर्सनल हाइजीन. मस्ट मेंटेन ए पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन का मतलब हो गया क्या? साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना. एक तीसरा जो इस एज ग्रुप में जरूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज to remain fit and healthy. And fourth होना चाहिए, say no to drugs and alcohol. Say no to drug and alcohol. ये एसेंशियली मेंटेन होना चाहिए. उसके बाद एक ड्रग का उसके बाद इसमें हम लोग को जानना है, एक बीमारी का है एड्स. या HIV. अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ये होता कैसे है और कैसे कैसे हम लोग इससे प्रोटेक्ट. पहले है इसको हम लोग, बीमारी का नाम है एड्स. इसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये हो गया एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये है एक्चुअली डिजीज, ये है डिजीज, ठीक है, काउज्ड बाय, काउजिंग एजेंट, काउजिंग एजेंट, ठीक है। काउजिंग एजेंट इज HIV, causing agent is HIV, immunodeficiency virus HIV। ये करेगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट इसमें क्या होता है, डिजीज में होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द डिजीज, ये होता क्या है, वायरस डिस्ट्रॉय the immune system, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है, प्रोटेक्टिव सिस्टम, इसको वायरस और क्या हो जाता है, देन पीपल are not able to fight against any disease further caused to them। ये खुद कुछ ने बीमारी किया, ये क्या किया, वायरस जो है इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये वायरस कैसा है, ये है RNA वायरस, HIV इज RNA वायरस, HIV इज RNA वायरस, ये DNA नहीं है, RNA वायरस है, इसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेट्रो वायरस, ऑल्सो कॉल्ड रेट्रो वायरस। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट कि ये एक बार इम्यून सिस्टम यदि किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया उसका, तो उस समय तक कुछ नहीं है, HIV से इन्फेक्शन है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई डिजीज यदि हुआ तो उस डिजीज वो डिजीज फर्दर काउजिंग टू दैट पीपल आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज फर्दर काउज टू देम। यदि कोई सा डिजीज उसके बाद एड्स होने, HIV होने के बाद, HIV इन्फेक्शन के बाद, उसके बाद यदि किसी दूसरे डिजीज का यदि इन्फेक्शन होता है, मतलब बुखार हो गया तो पता चलेगा कि बुखार ही रह गया, बुखार ही क्योर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम था, आपका जो डिफेंस सिस्टम था, वो कंप्लीटली क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया। यदि सर्दी हो गया तो सर्दी ही रह जाएगा, कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन ही रह जाएगा, क्योंकि आपका फर्दर कोई इन्फेक्शन दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास था कोई डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम तो वायरस आ करके, वायरस डिस्ट्रॉयड
द डिफेंस सिस्टम इम्यून डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो अब तो हमारे पास कोई उपाय है नहीं। अब कोई उपाय नहीं है तो जो भी डिजीज हो जाएगा वो डिजीज ही ठीक नहीं होगा। और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि मान लिया ये पर्सन है, पहले बार मान लिया इसको ए डिजीज हुआ, अब इसके बाद इसको बी डिजीज हुआ, इसके बाद इसको क्या हो जाएगा सी डिजीज, कुछ दिन के बाद डी डिजीज, जो भी हो रहा है डिजीज, अंतिम में इतना सारा डिजीज हो जाएगा कि ये काउज डेथ। पहले क्या हुआ, इसको मान लिया मेरा ये डिफेंस सिस्टम, ये मेरा डिफेंस सिस्टम था, इधर से वायरस घुसा, वायरस घुसने के बाद क्या हो गया, ये डिफेंस सिस्टम मेरा खत्म हो गया, अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं। इसके बाद डिजीज घुसा, डिजीज मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब घुसा, आपको ट्रीट नहीं होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। फाइनली इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि अब वो किसी डिजीज से फाइट करने लायक एबिलिटी उसके पास प्रेजेंट नहीं है। काउच ने क्या क्या से पॉसिबिलिटी पाथवे ऑफ HIV इन्फेक्शन, पाथवे पॉसिबल काउच ऑफ HIV इन्फेक्शन, possible cause of HIV infection. Possible cause of HIV infection. Cause of HIV इन्फेक्शन, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। HIV इन्फेक्शन का क्या है, शेयरिंग ऑफ नीडल, शेयरिंग ऑफ नीडल and syringes with infected body, infected person। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जिस सुई से उसको सुई दिया था वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक काउच। ये सेकेंड हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन donated by infected person, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड डोनेट करता है बाय HIV इन्फेक्टेड पर्सन। तीसरा मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग by infected mother। Fourth, unprotected sex
infected person. और कोई भी हो जाएगा फ्लूइड टू फ्लूइड। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करें? हाउ इट इज प्रिवेंटेड, हाउ इट इज प्रिवेंटेड, हाउ टू प्रिवेंट एक्स, हाउ टू प्रिवेंट एक्स, हाउ टू प्रिवेंट एक्स। एक्स का हम लोग प्रिवेंशन कैसे करें? पहला इसके लिए क्या करेंगे? यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज। सेकेंड सेकेंड हो जाएगा गेट ब्लड फ्रॉम रजिस्टर्ड, गेट ब्लड फ्रॉम registered blood bank only, blood bank only, सिर्फ रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड लीजिए। दूसरा हो गया हैव्स HIV इन्फेक्टेड, infected mother avoid breastfeeding। दूसरा क्या है? प्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस, protected sex practice। अब जो लास्ट हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम लास्ट देखेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये हम लोग में ढेर सारा ग्लैंड्स है और सब ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है। हम लोग शुरू करते हैं ये सबसे ऊपर से हम लोग ग्लैंड्स का शुरू करते हैं। हार्मोन तो बता ही होंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लैंड से शुरू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से शुरू, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, बहुत सारा निकलता है। एक निकलता है ग्रोथ हार्मोन GH, बहुत सारा हार्मोन है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से निकलता है, से ब्रेन है, ब्रेन में है थैलामस, और थैलामस से निकलता है हाइपोथैलामस, और हाइपोथैलामस से क्या निकलता है, पिट्यूटरी। इस तरह से है हाइपोथैलामस, और इसमें एक ग्लैंड ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। हाँ, ये पिट्यूटरी है, इस तरह से एक ग्लैंड लटका हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब, और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। और इससे दो हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन, अच्छा चलो उधर से करते हैं, यहां से करते हैं, ठीक है चलो। पिट्यूटरी है, ये कहां से निकलता है, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस का एक एक्सटेंशन है, इसमें होता है पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलामस है, इसके साथ एक इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी में ये हो गया पोस्टीरियर लोब, और पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन निकलता है। पोस्टीरियर लोब से कितना हार्मोन निकलता है, दो, ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वैसोप्रेसिन, या इसको हम लोग बोलते हैं ABH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ABH। ये हेल्प करता है किसमें, बर्थ में हेल्प करता है, इसका रोल किसमें होता है, बर्थ में, और इसका रोल होता है ब्लड यूरिन फॉर्मेशन, इसका ब्लड होता है यूरिन फॉर्मेशन। इससे बहुत सारा निकलता है, इससे हार्मोन निकलता है लगभग 7, ग्रोथ हार्मोन,
उसके अलावा भी बहुत है। एक है प्रोलैक्टिन, उसके बाद है LH, उसके बाद है FSH, उसके बाद है PSH। ये सब ढेर सारा आता है। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है इसमें ग्रोथ हार्मोन। हम लोग को इसमें पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को सिर्फ पढ़ना है, बाकी को हमको पढ़ना नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम है ये ग्रोथ हार्मोन का काम है ये ग्रोथ ऑफ फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी, फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसमें किसका ग्रोथ होगा? मसल का और बोन का, मसल का और बोन का। ठीक है, अब यह क्या करेगा, ये यदि इसका हाइपोसेक्रेशन हो जाए, कम हो जाए जरूरत से, इसको कम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोसेक्रेशन। और हाइपोसेक्रेशन से, कम सेक्रेशन, लेस सेक्रेशन से, इसमें एक डिजीज होता है। लेस सेक्रेशन से इसमें एक डिजीज होता है, उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। लेस सेक्रेशन से इसमें एक डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड, लेस सेक्रेशन से एक डिजीज होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। इससे लेस सेक्रेशन से एक डिजीज होता है और इस डिजीज का नाम है ड्वार्फिज्म। लेस सेक्रेशन इन, और एक हुआ इन चाइल्डहुड, इससे एक डिजीज होगा, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म। ठीक है, और इसका एक होगा हाइपर सेक्रेशन, और इससे एक डिजीज होगा हाइपर सेक्रेशन। इससे एक डिजीज होता है, हाइपर सेक्रेशन हो जाए यदि ये चाइल्ड में हो, यदि ये चाइल्ड में होता और यदि ये एडल्ट में होता। हाइपर सेक्रेशन इन चाइल्ड, यहां पर होता है गिग्नेटिज्म, और
एडल्ट में होगा देन इट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली, देन इट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली, देन इट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। और हाइपोसेक्रेशन यदि एडल्ट में होता है क्या हो जाएगा इसका? नो इफेक्ट। चलो अब दूसरा हार्मोन देखो, थायराइड। दूसरा ग्लैंड है थायराइड, सेकेंड ग्लैंड यह है थायराइड। ये गला के पास होता है, ठीक है। ये बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड है। कैसा है ये? बटरफ्लाई के जैसा होता है, अराउंड नेक, नेक के पास ये होता है। इसको कहते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इससे हार्मोन एक निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन। हार्मोन जो इससे निकलता है दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। अब ये इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसके क्या हो जाएगा? हाइपोसेक्रेशन, ये हो जाएगा चाइल्ड में। तो इससे डिजीज होता है क्रेटिनिज्म बोना टाइप, क्रेटिनिज्म। और हाइपरसेक्रेशन और चाइल्डहुड में, और यदि एडल्ट में होगा तो ये करेगा ग्वाइटर, ये करेगा ग्वाइटर। हाइपर सेक्रेशन से, हाइपर सेक्रेशन इससे होता है एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है कि गला जो है ना ऐसे घेगा गर्दन के पास। ये देखो गर्दन है इसका, गर्दन के पास ये ट्यूमर जैसा निकल जाता है, इसी को बोलते हैं ग्वाइटर। ये होगा ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर। एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर में होता है ना, आंख लगेगा बड़ा बड़ा है और लगेगा कि बाहर निकल जाएगा। आंख बड़ा बड़ा और लगेगा कि एकदम बाहर निकल जाएगा, इतना डरावना सा, भूत के जैसा डरावना सा। ये हो गया एक्स। एक्स मतलब होता है आउट, ऑप्था मीन्स होता है आई, ऑप्था मीन्स होता है आई, एक्स मतलब होता है आउट।
तो एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, पूरा आंख लगेगा जैसे इतना बड़ा बड़ा, वो बाहर निकल जाएगा, ये ऑप्थेल्मिक गोइटर। चलिए थायराइड ग्लैंड हो गया। अब देखिए तीसरा है पेंक्रियाज। तीसरा है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ये मिक्स ग्लैंड, पेंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड, पेंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? थायराइड। पेंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों? ये एक्सोक्राइन भी होता है, इट इज मिक्स ग्लैंड क्यों? इट इज एक्सोक्राइन भी होता है और प्लस इंडोक्राइन भी होता है। इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। इंडोक्राइन जो सेक्रेशन है, इससे दो हार्मोन निकलता है। एक निकलता है इंसुलिन और दूसरा निकलता है ग्लूकागोन। ठीक है, एक क्या करता है, ये देखो ब्लड शुगर है, ये ब्लड शुगर लेवल खून के नली में ब्लड शुगर है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज करेगा और ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज। एक हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये क्या करेगा? हाई ब्लड शुगर लेवल, और इस डिजीज को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। डायबिटीज, दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज। अब दो और है। ठीक है, चलो एक देखो, अब बच गया एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर है, ये हम लोग का किडनी है और इसके ऊपर एक कैप जैसा होता है, ये ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी को बोलते हैं रेनल, ये ग्लैंड क्या हो गया? एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। ये बहुत सारा हार्मोन निकालता है। तो मेन हार्मोन एक देखते हैं एड्रेनलिन, मेन हार्मोन है एड्रेनलिन। एक हार्मोन इसका जो हमको पढ़ना है एड्रेनलिन, इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। उसके बाद दो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। एक हुआ मेल में होता है टेस्टिस, और इससे हार्मोन क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में है
ओवरी और इससे ये ओवरी, ये हुआ टेस्टिस, ओवरी से 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। This all about the endocrine system and chapter. चलिए, धन्यवाद।